नमस्कार, मैं सोनम गुरु और आप सभी का स्वागत करती हूँ सुदर्शन डिजिटल में। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली वक्फ बोर्ड की मनमानी पर, जो न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। कैसे वक्फ अपनी मनमानी कर रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ना खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। वाह, भारत में वक्फ की मनमानी लूट के पीछे का नैरेटिव यही बन चुका है। आए दिन वक्फ के नए नए षड्यंत्र सामने आ रहे हैं और गृह मंत्री का वक्फ बिल पर दो टूक बयान का नया मोड़ लेकर आया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। जिहादी जमातें घबराई हुई है और ओवैसी जैसे नेता हड़बड़ाहट में खुद को सेल्फ गोल कर बैठे हैं। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। दूसरी तरफ भगोड़ा जाकिर भी बेचैन है और भारत के मुसलमानों को एकजुट होने का ऐलान कर रहे हैं। नतीजा यही हुआ कि वक्फ धड़ाधड़ कब्जा करने की मुहिम पर निकल पड़ा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का दफ्तर, डीटीसी बस डिपो और यहाँ तक कि दिल्ली के तमाम सड़कें भी उनकी संपत्ति है। क्या ये सच है? इस दावे की पोल खोलने वाले सुदर्शन सीना तान कर खड़े हो गए हैं और बताया कि ये सब दावे फर्जी हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया है। यहाँ तक कि एमसीडी के कूड़ा घर पे भी वक्फ का दावा ठोका गया है और कहा गया है कि ये उनकी जमीन है। दिल्ली के 6 मंदिरों के ट्रस्टी ने स्पष्ट किया है कि इन मंदिरों की स्थापना तब हुई थी जब वक्फ बोर्ड का कोई नामो निशान नहीं है। ये उनका दावा खोखला है, झूठा है, उसके अंदर कोई दम नहीं है। ये जो ज़मीन है सनातन मंदिर की 1958 में हमने भारत सरकार से इसकी कीमत दे के ली है और 1961 में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया था। फिर उनकी ज़मीन कैसे हो गई? जब हमने सरकार से कीमत दे के, ये तो कल तक कहेंगे ये लाल किला भी हमारा है, ताजमहल भी हमारा है, इंडिया गेट भी हमारा है। ऐसे दावे करने से कोई चीज़ बन नहीं जाती। ये वक्फ की मनमानी एक बार फिर केंद्र सरकार के वक्फ बिल की जरूरत को उजागर करती है। वक्फ बोर्ड का दावा सिर्फ सरकारी जमीनों और मस्जिदों और कब्रिस्तानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये दिल्ली के तमाम जमीनों पर भी अपना अधिकार जता रहा है। ऐसे में ये समझना आवश्यक है, इन वक्फ वालों से एक एक जमीन का हिसाब लिया जाना चाहिए। इस प्रकार वक्फ बोर्ड की मनमानी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार ने वक्फ बिल की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। क्या हम इस अंधेर गर्दी को नजरअंदाज कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। आपके साथ इसी मुद्दे पे बने रहेंगे अगले वीडियो में और आपको बताएंगे कि वक्फ बोर्ड कैसे मनमानी कर रहा है, कभी सड़कों पे, कभी जमीनों पे, कभी हिंदुओं के घरों पे तो कभी मंदिरों पे, यहाँ तक कि तो अब सरकार की जमीनें भी नहीं छोड़ रहा है। चलिए विदा लेते हैं।